हमारे यहाँ असंख्य ग्रंथ हैं। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि किसी एक पुस्तक से ही सब कुछ होता हो। यहाँ केवल एक कोई पुस्तक नहीं है, यहाँ तो पूरी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। लेकिन उन सब ग्रंथों में दो ग्रंथ, एक तो श्रीमद् भागवत जी और एक श्री रामायण जी, ये दो ग्रंथ तो ऐसे समझिए जैसे भक्ति महारानी के ये दो पयोधर हैं। मानो भक्ति महारानी के ये दोनों स्तन हैं, पयोधर हैं। जैसे एक बालक अपनी माता के दोनों पयोधरों से दूध पीकर पुष्ट होता है, बड़ा होता है, ऐसे ही एक साधक, एक भक्त भक्ति महारानी के ये दो ग्रंथ रूपी पयोधर हैं, श्री भागवत जी, श्री रामायण जी, श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा। तो जैसे एक बालक अपनी माता के दोनों पयोधरों से पय पान करके पुष्ट होता है, बलवान होता है, ऐसे ही एक साधक अपने आध्यात्मिक जीवन में इन भक्ति महारानी के भागवत जी और रामायण जी रूपी पयोधरों से अमृत पय पी करके पुष्ट होता है। संसार का दूध इस पंच भौतिक शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन जो ये आध्यात्मिक अमृत पय है, ये हमारी आत्मा को पुष्ट करता है। और उनमें भी जो श्रीमद् भागवत जी हैं, यह तो समस्त ग्रंथों का सार है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का यह अमृत फल है। हम सब जानते हैं, हम सनातन धर्मियों के 4 वेद हैं। पहले तो एक ही वेद थे, ऋग्वेद। और जो वेद हैं ये अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय माने ये किसी पुरुष की रचना नहीं है, वेद किसी ने लिखे नहीं हैं। तो वेद क्या है? वेद भगवान की श्वास प्रश्वास हैं। जैसे हम आप सब भी श्वास लेते हैं, तो श्वास में भी एक शब्द होता है, मौन में भी एक शब्द होता है। आप कहीं कितने भी एकांत में जाके बैठ जाइए, उस एकांत में भी एक शब्द है। ये वायु चलती है, इसमें भी एक शब्द है। गंगा जी बहती हैं, इसमें भी एक शब्द है। आकाश में भी एक शब्द है। वैज्ञानिक कहते हैं सूर्य भगवान से भी एक ध्वनि निकल रही है। तो ये सृष्टि निशब्द नहीं है। तो जो हमारे वेद हैं, ये वेद अपौरुषेय हैं और ये भगवान की श्वास प्रश्वास हैं। जैसे अस्पताल में जाइए ना, तो जो इमरजेंसी वार्ड होते हैं और वेंटिलेटर होते हैं, तो उनमें रोगी के पास एक मशीन लगी होती है
तो उसमें उसकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर और भी कई संकेत आते रहते हैं। तो आपने देखा होगा उस स्क्रीन पर ऐसा स्केच चलता रहता है। अब हम लोग तो नहीं जान पाते कि वो क्या है, लेकिन जो डॉक्टर होता है वो जो स्क्रीन पे ऐसा स्केच जैसा आता रहता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो उसको देख करके डॉक्टर उस रोगी के स्वास्थ्य का अनुमान करता है। हार्ट बीट कैसी चल रही है, हृदय गति कैसी चल रही है, रक्त का चाप कैसा है, आदि आदि। तो वो स्क्रीन पर जो स्केच बनता है वो भी रक्त की गति की ध्वनि ही तो है, वो हृदय गति की ध्वनि ही तो है। तो उसको यंत्र प्रदर्शित करता है। तो हमारी भी श्वास में एक शब्द है, हृदय गति में एक शब्द है। पुराने समय में वैद्य लोग होते थे तो वो केवल नब्ज देख करके और नब्ज की गति देख करके रोगी का रोग बता देते थे और औषधि भी देते थे, लोग ठीक भी हो जाते थे। तो ऐसे जो वेद हैं, जो वेद मंत्र हैं, वे भगवान की श्वास प्रश्वास हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने समाधि की अवस्था में, एकाग्रता की अवस्था में प्रभु की उन श्वास प्रश्वास को अनुभव किया। जैसे शोर हो रहा हो तो हमको हमारी हृदय गति नहीं अनुभव होगी, पर इसका अर्थ ये नहीं कि अभी हमको अपनी हृदय गति अनुभव नहीं हो रही तो हमारा हृदय नहीं धड़क रहा। हृदय तो धड़क रहा है। हमको अपनी श्वास प्रश्वास अनुभव नहीं हो रही तो इसका अर्थ ये नहीं कि श्वास नहीं चल रही। पर यदि हम एकांत में बैठ जाएं, ध्यान करने लगे, प्राणायाम करने लगे, तो प्राणायाम की तो पहली कक्षा यही है, पहला अभ्यास यही होता है, अपनी श्वासों पर मन को केंद्रित करना। कैसे सांस ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं, ये ध्यान मार्ग का पहला ही अभ्यास है, अपने श्वासों के ऊपर मन को केंद्रित करना। पर उन श्वासों को केंद्रित हम लोग आसन पर बैठ करके एकांत एकाग्र होके कर सकते हैं, तब हमको अपनी श्वास की गति अनुभव होगी। ऐसे ही हमारे बड़ों ने, हमारे ऋषि मुनि आचार्य गण ने समाधि की अवस्था में प्रभु की श्वास प्रश्वास को अनुभव किया। इसलिए वेदों को स्वयं भगवान कहा गया। वे भगवान की श्वास प्रश्वास हैं और उस श्वास प्रश्वास को अनुभव करके उस श्वास प्रश्वास में जो ध्वनि थी, जो शब्द था, उसको उन्होंने स्मरण किया। अब प्रभु दिव्य हैं तो उनकी श्वास प्रश्वास भी दिव्य है, और श्वास प्रश्वास दिव्य है तो उसमें जो ध्वनि है, जो शब्द है, वो भी दिव्य है। तो ऋषि मुनियों ने समाधि की अवस्था में उसको अनुभव किया और फिर उस ज्ञान को अपने आगे आने वाले शिष्यों को सुनाया। चूंकि सब तो उतनी समाधि की अवस्था को ग्रहण नहीं कर पाए, जिन्होंने प्रत्यक्ष में समाधि में उन ध्वनि को अनुभव किया, वे ऋषि लोग मंत्र दृष्टा कहलाए। माने जिन्होंने मंत्र का अनुभव किया, मंत्र के देव का अनुभव किया और उसको अपनी आत्मा में अनुभूत किया। फिर उन महापुरुषों ने उस ज्ञान को केवल अपने तक नहीं रखा, अपनी शिष्य परंपरा में आगे दिया।
कैसे दिया? सुना के। इसलिए वेद मंत्रों को श्रुतियां कहा गया। श्रुति का क्या अर्थ होता है आप जानते हैं? श्रुति माने जिसको सुन के याद किया गया हो, जिसको सुन के ग्रहण किया गया हो, उसको श्रुति कहते हैं। तो उन हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को वो श्रुतियां प्रदान की। हमारे यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था थी। शिष्य लोग गुरु शरणागति में रहते थे और जीवन भर उस ज्ञान को ग्रहण करते थे। सुनते सुनते, अभ्यास करते करते गुरु लोग अपने शिष्य में पूरी तरह से उतर जाते थे। और वास्तव में गुरु शिष्य नहीं बनाते, वास्तव में गुरु तो गुरु ही बना देते हैं। अगर शिष्य अपने गुरुदेव को अपने भीतर आने का अवकाश प्रदान करे, हम लोग द्वार बंद रखेंगे तो कैसे बात बनेगी? सूर्य उदय हो गए और हमारा घर भी पूर्वमुखी है, लेकिन हमने द्वार भी बंद कर रखे हैं, सब खिड़कियां भी बंद कर रखी हैं, पर्दे भी लगाए हुए हैं और कहते हैं कि हमारे घर में प्रकाश नहीं हो रहा। तो ये सूर्य भगवान की गलती थोड़ो है। सूर्य तो उदय हो गए और घर भी पूर्वमुखी है, पर द्वारी खोलने को राजी नहीं, खिड़की खोलने को राजी नहीं, पर्दा हटाने को राजी नहीं, तो प्रकाश भीतर आए कैसे? पर जिन जिन अनुगतों ने, जिन जिन शिष्यों ने गुरुदेव को अपने भीतर पधारने का अवकाश प्रदान किया, तो वास्तव में तो गुरु ने शिष्य नहीं बनाया, गुरु ने तो गुरु ही बना दिया। गुरु ही बना दिया माने अपनी संपूर्ण ज्ञान की संपत्ति, प्रेम की संपत्ति, वैराग्य की संपत्ति। जैसे संसार में एक पिता अपने पुत्र को अपनी संपत्ति देता है और पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, और ऐसा भी नहीं है कि पुत्र गोरा है तो उसको अपने पिता की संपत्ति मिलेगी और काला है तो नहीं मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि बेटा पढ़ा लिखा है तो पिता की संपत्ति मिलेगी और पढ़ा लिखा नहीं है तो पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। अरे पुत्र को तो पिता की संपत्ति मिलेगी ही, वो कानूनन भी मिलेगी, पर कम से कम बेटा अपने बाप को बाप तो माने, संबंध को तो स्वीकार करे। तो जैसे संसार में पुत्र को अपने पिता की संपत्ति मिलती है, ऐसे इस भगवदीय राज्य में शिष्य को अपने गुरु की प्रेम संपत्ति मिलती है। हाँ, संसार में पिता के पास सीमित संपत्ति होती है, पंच भौतिक होती है। 5 बेटे हैं तो 5 में बढ़ जाएगी, 2 बेटे हैं तो 2 में बढ़ जाएगी, सीमित होती है। पर गुरुदेव के पास जो धन होता है, ज्ञान का धन, प्रेम का धन, भक्ति का धन, वो असीम होता है, वो अक्षय होता है। वो बांटने पर घटता नहीं है, वो बांटने पर बढ़ता है। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने अपने शिष्यों को वह श्रुतियां प्रदान की, वह वेदों का दिव्य ज्ञान प्रदान किया, और वही दिव्य ज्ञान परंपरा से हमको प्राप्त हुआ। लेकिन आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व, जब भगवान के ही अंशा अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज प्रकट हुए द्वापरांत में, तब उन्होंने अनुभव किया कि आगे ऐसा समय आने वाला है कि लोगों की स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। अभी तो कुछ भी याद नहीं रहता, दिन प्रतिदिन स्मरण शक्ति कम होती जा रही है। लोग चाबी रख के भूल जाते हैं,
अरे सिर पे चश्मा लगा रहता है और आदमी चश्मा ही ढूंढता रहता है, ऐसा तक हो जाता है। तो वेद व्यास जी को चिंता हुई कि आगे आने वाले समय में स्मृति कमजोर होती चली जाएगी, तो ऐसे में लोगों को ये वेद याद रहेंगे, श्रुतियां याद रहेंगी, संभावना नहीं दिखती। तो क्या किया जाए? तब श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज हम सब जीवों पर कृपा किए। वो जो शिष्य गुरु परंपरा से ज्ञान केवल सुनकर के प्रवाहित हो रहा था, वेद व्यास भगवान उस ज्ञान को लिपिबद्ध किए। आज के जो लोग कहते हैं कि वेद भी किसी ने लिखे थे, वेद भगवान के नहीं हैं, तो उनको ये बात समझनी चाहिए, वेद भगवान की ही वाणी है। हाँ, समय की स्थिति देख करके, काल का प्रभाव देख करके वेद व्यास जी ने उसी ज्ञान को, जो ज्ञान वेद व्यास जी को भी परंपरा से ही प्राप्त हुआ था, सुन के ही प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान को वेद व्यास जी लिपिबद्ध किए। लिपिबद्ध किए माने लिखा। और जब लिखने लगे तो क्या हुआ? जैसे अभी 3 घंटे कथा हुई, आप सुन रहे हैं उस कथा को, ठीक, लेकिन यदि उस सुनी हुई कथा को आप लिखने लग जाएं तो 3 घंटे की बजाय आपको 10 घंटा लग जाएंगे, उससे भी ज्यादा लग जाएंगे, और एक पुस्तक भर जाएगी आपकी केवल 3 घंटे की कथा लिखते लिखते। माने जिस प्रसंग को हम बहुत कम समय में कह गए, यदि आप उसको लिखने लगेंगे तो उसका बहुत विस्तार हो जाएगा। तो वेद व्यास भगवान जब वेदों को लिपिबद्ध करने लगे, तो वो जो पहले एक वेद ही कहलाते थे, जिनको ऋग्वेद ही कहते थे, उनका विस्तार हुआ और 1 से वेद 4 हो गए। लिपिबद्ध जब होने लगे, तब वेद व्यास जी वेद का विभाग किए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों का विभाग करने से, वेदों का विस्तार करने से वे वेद व्यास कहलाए। नाम उनका है श्री कृष्ण द्वैपायन। श्री कृष्ण नाम तो माता पिता ने उनका रखा, एकदम काजल जैसा श्याम वर्ण है वेद व्यास जी का, और द्वीप पर जन्म हुआ था, इसलिए द्वैपायन कहलाए। लेकिन वेद व्यास क्यों कहते हैं? व्यास माने होता है विस्तार। तो श्री कृष्ण द्वैपायन वेदों का विस्तार किए, इसलिए वेद व्यास कहलाए। तो चारों वेदों को लिपिबद्ध किया, लेकिन उसके बाद भी वेद व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि वो जो वेदों की भाषा थी वो अत्यंत गूढ़ थी। तो वेद व्यास जी विचार किए कि आगे आने वाला जो समय है उसमें इतनी साधना प्राणी के पास नहीं होगी, उतना संयम नहीं होगा, तो मैं इनको और सरल कैसे करूं। आज तो शुद्ध हिंदी के शब्द बोलिए तो शायद कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वालों को शुद्ध हिंदी के शब्द नहीं समझ में आएंगे। अभी तो 59 किसको कहते हैं, 69 किसको कहते हैं, 79 किसको कहते हैं, 89 किसको कहते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 69, 79, 59 तो पता होगा, पर 59, 69, 79 तो खबर नहीं। तो वेद व्यास जी विचार किए ये वेदों की भाषा गूढ़ है, तो इसको मैं और सरल करूं। तब वेद व्यास जी एक एक करके पुराणों की रचना किए। पुराणों की रचना क्यों की है? पुराण वेदों से भिन्न नहीं है। पुराणों में
वेदों के तात्पर्य को ही व्यक्त किया गया है, लेकिन उस ज्ञान को कथानक के माध्यम से समझाया गया है। उन राजाओं के चरित्रों के माध्यम से बताया गया है जिन राजाओं के जीवन बड़े दिव्य थे। तो कथानक के माध्यम से उसी ज्ञान को सरल करके प्रकट किया गया। पर जैसे वेद अनादि हैं, ऐसे पुराण भी अनादि हैं। जैसे वेदों को वेद व्यास जी एक समय आने पर प्रकट किए, प्रकाशित किए, ऐसे पुराण भी अनादि हैं। पुराणों को भी वेद व्यास जी प्रकट किए। तो उन वेदों की रचना करने के बाद फिर एक एक करके पुराणों की रचना की है। 17 पुराणों की रचना की है। महाभारत जैसे दिव्य भव्य ग्रंथ की रचना की है, जिस महाभारत को पंचम वेद कहते हैं। लेकिन 17 पुराण लिख लेने के बाद भी, महाभारत जैसा दिव्य भव्य ग्रंथ लिखने के बाद भी वेद व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। हृदय को, माने जैसे हम लोग कब तक भोजन करते रहते हैं जब तक तृप्ति न हो। भोजन करते करते अपने आप हमारा पेट, हमारा मन बता देता है कि अब पेट भर गया, अब बस हाथ धो लो, जल ले लो। तो ये कोई दूसरा नहीं बताएगा कि हमारा पेट भरा कि नहीं भरा। हम भोजन करेंगे तो हमारी तृप्ति ही बता देगी कि अब हमारी क्षुधा पूरी हो गई है। ऐसे ही इस अध्यात्म राज्य की बात है। हम कितना भी कह लें, हम कितना भी सुन लें, दूसरों को कितना भी समझा लें, लेकिन हमारी आत्म अनुभूति हमको बता देगी कि हमने क्या ग्रहण किया। औरों को समझा चुके, अब अपने को समझाओ। बैठ कहीं एकांत कुंज में गोविंद के गुण गाओ। देखिए, प्यासा किसी को पानी नहीं पिला सकता, ये तो बात पक्की है। प्यासा किसी को पानी नहीं पिला सकता, भूखा किसी को भोजन नहीं करा सकता, निर्धन किसी का दारिद्र दूर नहीं कर सकता। हाँ, जल पिलाना अच्छी बात है, पर जिसकी स्वयं की प्यास बुझ गई है वही किसी को जल पिला सकता है, ये भी एक बात है। और खुद प्यासा है, दूसरे को पानी पिलाने की बात कर रहा है तो सावधान, वो पानी कह के जो पिला रहा है वो पानी नहीं, कुछ और है। भूखा दूसरे को भोजन कराने की बात कर रहा है तो सावधान, कहीं वो भोजन के नाम पे कुछ और तो नहीं दे रहा। तो वेद व्यास भगवान 17 पुराण की रचना किए, महाभारत जैसे दिव्य भव्य ग्रंथ का लेखन किए। बहुत कहा, बहुत अच्छा कहा, बहुत दिव्य कहा, पर संतोष नहीं हुआ। तब वह वेद व्यास जी बद्रीनाथ जी में, हम लोग कहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं? हरिद्वार में। ठीक, हरिद्वार भी कहते हैं, हरि का द्वार, हरिद्वार भी कहते हैं। दोनों ही नाम अच्छे हैं। हरिद्वार माने हरि का द्वार, और हरिद्वार माने हर का द्वार, दोनों ही सत्य हैं। चूंकि ये तो हरिद्वार है, और अब हरिद्वार से आगे पर्वतों पर चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए, तो फिर आगे क्या है? फिर हरि का दरबार है। बद्रीनाथ जी क्या है? बद्रीनाथ जी हरि का दरबार है। वहां हरि पंचायत के साथ बैठे हैं। केदारनाथ जाइए तो वो हर का दरबार है, बद्रीनाथ हरि का दरबार है। पर जहां हम बैठे हैं ये हरि का द्वार है। तो श्री वेद व्यास भगवान बद्रिका आश्रम में, बद्रीनाथ जी में आपने दर्शन किए होंगे। वहां पर माणा नामक स्थान है, आज भी वहां व्यास गुफा है। आप वहां दर्शन करिए तो शिलाओं को देख करके लगता है जैसे पोथियां रखी हुई हैं।
जैसे बहुत सारे पृष्ठ रखे हैं, पोथियां रखी हैं, ऐसी आकृति है वेद व्यास गुफा की। पास में गणेश गुफा है, जो कि महाभारत तो कैसे लेखन हुआ आप जानते ही हैं कि वेद व्यास गुफा से बैठ करके व्यास जी श्लोक का उच्चारण करते थे और गणेश गुफा में बैठ करके श्री गणेश जी लेखन करते थे। बड़ी रोचक कथा है। वहीं पर सरस्वती जी हैं, कैसी सरस्वती उफन रही हैं, लेकिन आश्चर्य ये है वहां तो ऐसी उफन रही हैं और वहीं आगे जाके लुप्त गुप्त भी हो जाती हैं। फिर प्रयागराज में गोपनीय रूप से गंगा यमुना में मिलन करती हैं। तो वहां बद्रिका आश्रम में श्री वेद व्यास जी विराज रहे थे। वेद व्यास जी के मुख्य 2 स्थान भारतवर्ष में हैं। एक तो बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ जी, दूसरे नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में भी व्यास जी का स्थान है, उसको वेद व्यास जी की गादी बोलते हैं। इन दोनों स्थानों पर ही उन्होंने पुराणों की रचना की है। तो बद्रिका आश्रम में विराजमान थे, लेकिन कुछ उदास थे। तभी भगवत इच्छा से वहां पर देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। ये हम लोग भागवत जी की परंपरा सुन रहे हैं। हम लोगों को जानकारी हो कि जिस ग्रंथ का आश्रय लिए हैं वो ग्रंथ क्या है, वो ग्रंथ हमको क्या प्रदान कर सकता है, उस ग्रंथ का प्रकाश कैसे हुआ है। ये हमारे ग्रंथ केवल पुस्तक नहीं है, केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं है बंधुओं, ये दिव्य ज्ञान है। और इन ग्रंथों को केवल पढ़ के सुन के भी नहीं समझा जा सकता। हम लोगों को तो ये अनुभव हुआ कि गुरु कृपा से इन ग्रंथों का हृदय में प्रकाश होता है। ये दिव्य ज्ञान है। भागवत जी के श्लोक दिव्य हैं, रामायण जी की चौपाई दिव्य है, गीता जी के श्लोक दिव्य हैं। गुरु अनुगत्य में जब इन ग्रंथ का आश्रय लिया जाता है और उसी मर्यादा से, उसी पवित्रता से, उसी रहनी से रह करके जब इन ग्रंथों का अनुशीलन होता है तो ये ग्रंथ कृपा करते हैं। ये ग्रंथ जड़ नहीं है। ये आज सवेरे आप सब शोभा यात्रा में सम्मिलित थे। 1100 कलश थे माता बहनों के सिर पे, गाते बजाते सब लोग भागवत जी को लेके आए माथे पे यजमान। तो ये भागवत जी की पोथी को पधराना, फिर रोज इनका पूजन करना, ये कोई नाटक नहीं है, ये दंभ नहीं है। हम भागवत जी के रूप में श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। जैसे भगवान के बहुत प्रकार के विग्रह होते हैं, विग्रह माने मूर्ति, कहीं भगवान के पाषाण के विग्रह होते हैं, उनको मणिमय विग्रह कहते हैं। जगन्नाथपुरी जाइए तो दारूखंड से, नीम के काष्ठ से भगवान की मूर्ति बनती है, उनको दारूमय विग्रह कहते हैं। कभी गणेश उत्सव पर, नवरात्रि पर देवी की, गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनती हैं, उनको मृतिकामय विग्रह कहते हैं। घर पर वैष्णव लोग गोपाल जी की सेवा करते हैं, वे भगवान के धातुमय विग्रह होते हैं। ऐसे भागवत जी भी भगवान का विग्रह है। कैसा विग्रह है? ये भगवान का वांगमय विग्रह है। वांगमय माने शब्दमय विग्रह है, शब्दमय विग्रह है। शब्द की बड़ी महिमा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि शब्द में क्या है। अरे गाली भी तो शब्द है, गाली भी तो शब्द है। किसी को गाली दीजिए आप, कोई शांत बैठा था उसको गाली दीजिए और फिर देखिए क्या होता है, झगड़ा शुरू हो जाएगा। कोई कहे शब्द ही तो है, तो गाली भी एक शब्द है और भागवत जी भी एक शब्द है, राम नाम भी एक शब्द है, कृष्ण नाम भी एक शब्द है। शब्द की बड़ी महिमा है।
तो भागवत जी भगवान का शब्दमय विग्रह है। तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतारणमम तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेव नाश्रवणात् पाठा दर्शनात् पापनाशिनी। तो वेद व्यास भगवान उदास बैठे थे, तभी भगवत इच्छा से वहां देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देख करके वेद व्यास जी प्रणाम किए। नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास जी, आप उदास क्यों हैं? वेद व्यास जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों उदास हूं, पर मेरे हृदय को संतोष नहीं है। नारद जी कहे कि जीवन में आप परिश्रम तो बहुत किए। वेद व्यास जी कहे, जीवन में परिश्रम तो बहुत किए, लाखों श्लोकों की रचना की, खूब तपस्या किए, स्वाध्याय किए, जप किए, सब कुछ किए, लेकिन मन को जैसा संतोष होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, वैसा नहीं है। कई बार अपनी भूल पता नहीं पड़ती। तो नारद जी से वेद व्यास जी पूछे, आप बताइए कि हम में कहां कमी रह गई। अब इन प्रसंगों को सुनते समय सावधान रहना है, नहीं तो जो लोग निंदक हैं वो ऐसे प्रसंगों को निकाल के, देखो वेद व्यास जी कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। अरे ये लीला हो रही है। अगर किसी से कुछ ग्रहण करना है तो भीतर दीनता चाहिए। जिसके भीतर अहंकार है वो कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। बताइए, अब तो प्याऊ खत्म हो गई, प्याऊ पे कैसे पानी पीते थे लोग? ऐसे करके पीते थे क्या? कैसे पीते थे प्याऊ पे पानी? ऐसे पीते थे। आप सबने पिया होगा, हमने भी पिया। तो प्याऊ पे कैसे जल पीते हैं? एक बात और, पीने वाला भी झुकता है और पिलाने वाला भी झुकता है। झुकता है, पिलाने वाला भी झुकता है, अब पीने वाला भी झुकता है। ये तो हमारी रहनी है, ये हमारे पूर्वजों के आचरण हैं। इस दीनता को कोई अनभिज्ञता समझ ले तो वो उसकी कमी है। तब वेद व्यास जी इतने बड़े ज्ञानी, लेकिन इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी यदि कहीं कोई अभाव है तो उसको कहने में संकोच नहीं किया। और आज क्या स्थिति हो गई? आज यह है कि यदि 4 शब्द आ गए तो वो 5वां शब्द सुनने समझने को तैयार नहीं। उसको लग रहा है बस 4 शब्द के सहारे जिंदगी निकल जाएगी। ना भैया, 5वां शब्द भी है, 6ठा शब्द भी है। जो आता है बहुत अच्छा, जो नहीं आता उसको ग्रहण करो। ग्रहण करने की कोई उम्र थोड़ी होती है। जिनसे लगता है ग्रहण कर सकते हैं, निसंकोच उनको निवेदन करें। और दूसरी बात, ज्ञान की चोरी नहीं होती है। ज्ञान की चोरी नहीं होती है, ज्ञान ग्रहण किया जाता है। ये जो कृपा है, ये जो दिव्य ज्ञान है, इसको अचीव भी नहीं किया जाता, इसको रिसीव किया जाता है। अचीव नहीं किया जाता, प्राप्त नहीं किया जाता, ग्रहण किया जाता है। एक दीपक ठंडा था, एक दीपक प्रज्वलित था। तो जो दीपक बुझा हुआ था वो प्रज्वलित दीपक के पास गया। उसने क्या किया? उसने अग्नि को ग्रहण किया, रिसीव किया, और फिर क्या हुआ? वो भी प्रज्वलित हो गया। तो वेद व्यास भगवान नारद जी को निवेदन किए, आप बताइए मेरे में क्या कमी है? हम लोग ऐसा कह सकते हैं किसी को? हम तो ये मानने को तैयार नहीं कि हम में कोई कमी भी हो सकती है। तो नारद जी को कहे, आप बताइए हम में क्या कमी है? और हमको समाधान नहीं मिल रहा, संतोष नहीं मिल रहा। तब नारद जी वेद व्यास जी को क्या कहे? हे वेद व्यास जी, आपने परिश्रम तो बहुत किया, सब वेदों को लिपिबद्ध किया, 17 पुराण की रचना किए, महाभारत की रचना किए, लेकिन अभी आगे कलयुग आने को है। अभी आपने अंतिम बात नहीं कही। माने
बिल्कुल आखिरी बात, बिल्कुल अंतिम बात, जिसके आगे फिर कुछ कहने को नहीं, जिसके आगे कुछ समझाने को नहीं, जो अंतिम कल्याण का मार्ग है, माने जिस मार्ग पर जाकर के एक भी व्यक्ति खाली नहीं होगा, वंचित नहीं रहेगा। ज्ञान मार्ग पर सबका अधिकार नहीं है, योग मार्ग पर चलना सबके लिए सहज नहीं है। ये कर्म कांड वाला मार्ग भी बहुत उलझन का है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्मन की गति अद्भुत पाई, पुण्य करत पातक हो जाई। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म कांड न करें, आचार्य लोग करते, उनको बार बार प्रणाम है, पर सहज नहीं है। जरा ऊपर नीचे हुआ पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। और ज्ञान के पंथ तो कृपाण के धारा, ज्ञान का रास्ता तो कृपाण की धारा है, योग मार्ग भी अपने आप में। लेकिन अब आपको अंतिम बात कहनी है, एकदम अंतिम बात। तो वो अंतिम बात क्या है, वो सर्वोपरि बात क्या है? हे वेद व्यास जी, आप सब कुछ कहे, पर अभी अंततः जीव का जिससे कल्याण होना है, वह श्री कृष्ण शरणागति, वह श्री कृष्ण भक्ति, वह श्री कृष्ण नाम, वह श्री कृष्ण धाम। उसकी महिमा का प्रतिपादन आप सर्वोपरि रूप से नहीं किए। वेद व्यास जी कहे कि मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण आदि में तो कृष्ण कथा कही है, ऐसा तो नहीं कि नहीं कही। नारद जी ने कहा, ब्रह्म वैवर्त पद्म पुराण स्कंद पुराण आदि में जो आप कृष्ण कथा कहे हैं, वो ऐसे कहे हैं कि जैसे घर में ब्याह होता है ना, बेटे का ब्याह हो रहा है तो माता बहन गीत गाती हैं। अब गीत गाती हैं तो गीत में चाचा का भी नाम लेती हैं, ताऊ का भी नाम लेती हैं, मौसा का भी नाम लेती हैं, फूफा का भी नाम लेती हैं। लेकिन वो गीत गाते हुए चाचा, मामा, मौसा, फूफा का यश गाना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है बरने का यश गाना। पर बरने का यश गाते चाचा ताऊ का नाम आ गया तो उनका भी ले दिया। तो वेद व्यास जी अन्य पुराणों में आप कहने तो कुछ और बैठे थे, लेकिन कथा कहते कहते कृष्ण कथा भी बीच में आ गई तो आपने उसका भी वर्णन कर दिया। लेकिन अब आपको ऐसे ग्रंथ का वर्णन करना है जिसमें आद्योपांत श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण शरणागति को ही सर्वोपरि तत्व करके प्रतिपादित किया गया। वेद व्यास जी ने कहा, मुझे ऐसा ज्ञान आप प्रदान करिए, ऐसी कृपा मुझ पर करिए, मुझ में शक्तिपात करिए कि मैं ऐसा कार्य करने में सफल हो सकूं। दीनता तो देखिए, ये हमारे आचार्यों की दीनता है। वेद व्यास भगवान इस दुनिया में ज्ञान की जो कोई भी कुछ भी बात कह रहा है, कही थी और कहेगा, वो सब व्यास जी की झूठन है। हम कुछ भी कह आए, कहेंगे, कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे जो व्यास जी ने नहीं कहा। लेकिन उन वेद व्यास जी की दीनता तो देखिए, कहते हैं आप हमको मार्गदर्शन करिए। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वो परंपरागत है। हम कितने बड़े हो जाएं, लेकिन हम अपने मां बाप से तो बड़े नहीं हो सकते। कोई सन्यास ले ले, कोई शंकराचार्य बन जाए, कोई दंडधारी सन्यासी बन जाए, ठीक, तो वो नारायण रूप हो जाता है। अब उसका कोई कुल नहीं, गोत्र नहीं, कोई नहीं, ठीक, वो नारायण रूप हो गया। लेकिन शास्त्र कहता है वो भले किसी को प्रणाम न करे, जो शंकराचार्य हैं, त्रिदंडधारी हैं, लेकिन शास्त्र वहां ये कहता है कि यदि उन शंकराचार्य की भी जन्म देने वाली मां सामने आ जाए तो वो शंकराचार्य दंडवत होकर अपनी मां को प्रणाम करे। ये है सनातन धर्म।
क्योंकि मां से तो वो उत्पन्न है ना। तो ज्ञान परंपरागत है। जैसे हम आप आसमान से नहीं कूद गए। अरे श्री राम और श्री कृष्ण भी पधारे तो किन्हीं माता पिता के द्वारा पधारे ना। चूंकि ये संतति परंपरागत है, ऐसे ज्ञान भी परंपरागत है। तो वेद व्यास जी चाहते तो स्वयं इतना सब किए। जब वेदों को लिपिबद्ध किए तो अन्य ग्रंथ भागवत जी प्रकट नहीं कर सकते थे क्या? पर ना, उनको परंपरा की स्थापना करनी है। तो नारद जी को कहे आप हमको निर्देश दीजिए, आप हमको ज्ञान प्रदान कीजिए, ताकि हम आगे भागवत जी के लेखन में समर्थ हो सके। आहा, तब नारद जी क्या कहे? नारद जी कहे, हे वेद व्यास जी, जिस समय सृष्टि का प्रारंभ हुआ और स्वयं भगवान श्री हरि एको हम बहुश्याम का संकल्प किए, उस समय श्री हरि की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ये नहीं जान पा रहे थे कि मेरा जन्म क्यों हुआ है और मेरे लिए क्या कर्तव्य है। तब वे पहले तो अपना उद्गम खोजने लगे, उस कमल की नाल के भीतर अपना उद्गम खोजने लगे, पर वर्षों तक ढूंढने पर भी उनको अपना मूल स्थान नहीं मिला। तब वे वापस कमल पर आकर बैठ गए और सोचने लगे कि मुझे करना क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है। उस समय उनको वर्णमाला के 2 अक्षर सुनाई दिए। कौन कौन? वर्णमाला का 16वां अक्षर और वर्णमाला का 21वां अक्षर। तप 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 तप। तब ब्रह्मा जी निश्चय किए कि मुझे तप करना है। और केवल ब्रह्मा जी तप किए ऐसा नहीं, तब तो हम आप सबको ही करना है। ब्रह्मा जी तो भगवान की प्रथम संतान है, प्रथम शिष्य हैं, लेकिन वे भी तप किए। तप हम सबको करना है। आज कलयुग में तप किसको कहते हैं? और तो तप हमसे क्या होगा? एसी के बिना तो रह नहीं सकते, और क्या हम लोग धूनी रमाएंगे? समय पे बाल भोग न मिले तो ही बीपी शुगर सब ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो क्या हिमालय पे जाके एक पैर पे खड़े होंगे? 2 पैर से ठीक से चलने वही बहुत बड़ी बात है। तो तप क्या है इस कलयुग में? इस कलयुग का तप है विरोधों के बीच रहते हुए, अवरोधों के रहते हुए, प्रतिकूलता के बीच रहते हुए, निंदा सुनते हुए अपने लक्ष्य से विचलित न होना, अपने मार्ग से विचलित न होना, अपनी निष्ठाओं से विचलित न होना, प्रतिकूलताओं के बीच में, निंदा अवरोध के बीच में भी अपनी साधना को जारी रखना और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना, यही तप है। अब भूखा रहना, एक पैर पे खड़ा होना, धूना लगाना, ये जो करे उनको प्रणाम। हम संसारी लोगों से कहां ये हो पाएगा। लेकिन प्रतिकूलता के बीच में रहते हुए भी, निंदा अवरोध के बीच में रहते हुए भी विचलित न होना और साधना पथ पर निरंतर लक्ष्य प्राप्ति की ओर चलना, यही वर्तमान समय का तप है। पर तप सबको ही करना होता है, तप किए बिना काम नहीं चलता। तो ब्रह्मा जी तप किए, और जब तप किए तब उनका मन एकाग्र हुआ। और जैसे ब्रह्मा जी एकाग्र भये, समाधि की अवस्था में पहुंचे, तब ब्रह्मा जी को भगवान की वाणी सुनाई दी। आहा, भगवान की वाणी सुनाई दी। ये भगवान की वाणी केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दी ऐसा न मानिएगा। ब्रह्मा जी भगवान की संतान है, हम सब भी भगवान की संतान हैं।
वो वाणी, वो प्रभु की आवाज हम सबके हृदय में भी हो रही है। हर प्राणी के हृदय में 3 आवाज हो रही हैं। पहली है अहंकार की आवाज, मैं। ये तो हम सबके भीतर हो रही है, अहंकार की आवाज। फिर दूसरी है संस्कार की आवाज। संस्कार माने हमारे आपके जो पूर्व जन्म के कर्म थे। किसी के भीतर काम ज्यादा है, काम वासना ज्यादा है, किसी के भीतर क्रोध ज्यादा है, किसी के भीतर लोभ ज्यादा है, किसी के भीतर मोह ज्यादा है। कोई प्राणी बड़ा तुनक मिजाज है, जरा बात पर नाराज हो जाता है, जरा बात पे मूड ऑफ हो जाता है। उसने मुझे स्माइल नहीं दी, वह इसी पे उसका मूड ऑफ हो गया। तो ये जो संस्कार की आवाज है, ये पिछले कर्मों से संबंधित है। तो पहली अहंकार की आवाज है, ये हम लोगों के जीवन में होती रहती है, रात दिन होती है, मैं। दूसरी संस्कार की आवाज है, हमारे पिछले कर्म हमको प्रभावित करते हैं, स्वाभाविक रूप से मन गलत रास्ते पे भागता है, संस्कार की आवाज है। लेकिन एक तीसरी आवाज भी है, उसको कहते हैं ओंकार की आवाज, उसको कहते हैं आत्मा की आवाज, उसको कहते हैं परमात्मा की आवाज। लेकिन वो ओंकार की आवाज, वो आत्मा की आवाज, वो परमात्मा की आवाज कब सुनाई देती है? जब जीवन में अहंकार की आवाज आनी बंद हो। लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे, और आप सुन भी पाए तो वो मधुरता खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप केवल हमारा शब्द नहीं सुन रहे, इस शब्द के साथ में जो तरंगे निकल रही हैं ज्ञान की, विचार की, वो भी आपको प्रभावित कर रही हैं। ये भागवत जी की चर्चा केवल आप सुन नहीं रहे हैं, इसको महसूस भी कर रहे हैं। हम लोग आगे कथा में अनुभव करेंगे। सुखदेव जी परीक्षित जी को कहेंगे, आगे हम लोग सुनेंगे दशम स्कंद में, परीक्षित जी को सुखदेव जी कहेंगे, देख राजन, देख राजन, देख राजन। यशोदा जी पीछे पीछे भागती हैं, कन्हैया पकड़ में नहीं आते। देख राजन, गोपिकाएं बंशी सुन के रासमंडल में जा रही हैं। अब प्रश्न होता है, ये देख राजन क्यों कहते हैं सुखदेव जी? वे तो सुना रहे हैं, दिखा तोड़ रहे हैं। नहीं भैया, कान केवल सुनने का काम ही नहीं करते, तन्मयता की अवस्था में ये कान देखने का भी काम करते हैं। तन्मयता की अवस्था में कान से केवल सुना नहीं जाता है, वे कान के भीतर जो शब्द जाते हैं वे मूर्तिमान होके, लीला होके आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं। देख राजन, देख राजन, क्या कहना। तो ब्रह्मा जी को जब समाधि लग गई तो उस समाधि की अवस्था में उनको भगवान की वाणी सुनाई दी। हमको भी सुनाई दे सकती है, पर जीवन में अहंकार की आवाज तो कम हो, जीवन में पूर्व संस्कार की आवाज तो कम हो, तो एक दिन ओंकार की आवाज आए। वृंदावन की भाषा में कहें तो ये ओंकार की आवाज ही बंशी की आवाज है। यही कान्हा की बंसी है। रस में कह दीजिए तो वो श्याम सुंदर की बंसी है, और वेद की भाषा में कह दीजिए तो वो ओंकार की आवाज है, आत्मा की आवाज है, परमात्मा की आवाज है। ब्रह्मा जी को भगवान की वाणी सुनाई दी, और भगवान ब्रह्मा जी को क्या ज्ञान दिए? जो ज्ञान दिए उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को संपूर्ण ज्ञान वेद व्यास जी प्रदान कर दिए। वे 4 श्लोक कौन कौन से थे? श्री भगवान उवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यदयत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सुस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः
यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु नतिष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनवय व्यतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक में संपूर्ण भागवत जी प्रदान किए।